हेलो दगड़ियों, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। मैं तो ठीक हूँ, मस्त हूँ। भागवत में जा रही हूँ। आज भागवत का लास्ट दिन है। आज भंडारा है और भंडारे में जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी चाची है। चाची का लास्ट इतने दिन का भागवत देखे कैसा लगा? बढ़िया लगा, बहुत आनंद आया। भगवान का दरबार किसको बुरा लगता है? ऐसी उम्र सबको आनी चाहिए। आप सबको ऐसा वो बनाना चाहिए। भजन कीर्तन कथा सुनने का, इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में भी सुख समृद्धि आती है। बच्चों का भी उत्साह बढ़ता है। बच्चों को भी सिखाना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। और ये मेरी बिटिया रानी है। कुछ कहना चाहेंगी आप कुछ भागवत के बारे में? और आगे के ब्लॉग हम आपको भागवत में जाके दिखाते हैं। अब हम भागवत में पहुंच गए हैं और अब आगे जाके गुरुजी का ब्यास जी का प्रवचन सुनेंगे। आज भंडारा भी है। फिर हम आगे वहाँ भागवत सुनने में अभी बैठते, फिर आपको आगे का प्रोग्राम दिखाते हैं। माँ को हमने वचन दिया है, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे 100 तक, लेकिन 100 बार मत करना। लेकिन आज तो खुद खा के बैठा था, अच्छा खासा दूल्हा बनकर के हल्दी लगा के मैं बैठा था। दुल्हन लेके साहब जी हो गए 9-2-11। आज हमारा 100 पार कर गया। सुदर्शन प्रकट हुआ, धड़ से सर अलग हुआ और उसके शरीर से तेज निकला। भगवान के चरणों में दर्शन दंत रक्त विदुरथ आदि राक्षस आए, भगवान के सब का उद्धार किया, इनका यज्ञ करवाया। फिर यहीं से महाभारत का बीज पड़ा। महाभारत की कथा यहीं से फटती है, तो हमको वहां नहीं जाना। जैसे होता है ना, कहीं को 2 रास्ते फंसते हैं, अभी इसको मुझे नहीं जाना, मेरे को तो यहाँ जाना, तो इसको छोड़ो। तो हमें महाभारत की ओर नहीं जाना। तो फिर एक दिन राजा परीक्षित ने पूछा, कहा महाराज आप ये बताइए, भगवान का नाम दीन बंधु है, तो क्या किसी दीन पर भगवान ने बंधुता दिखाई है? तब सुखदेव जी के हृदय में एक कथा याद आई, सुदामा। अच्छा, ये सुदामा नाम लोगों ने दिया है, लेकिन भागवत में सुदामा नाम स्पष्ट रूप से नहीं है। भागवत में क्या है कि भगवान का एक कोई ब्राह्मण है जो मित्र छोटी, और वो मित्र कैसा है? ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा। एक सखा है भगवान का। अच्छा, एक बात बताओ, सखा किसे कहते हैं? किसी को पता है सखा किसे कहते हैं? सखा सखा कहते हैं जो साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, उन्हें सखा कहते हैं। तो वो कैसा है? जो कृष्ण के साथ सोता है, कृष्ण के साथ खाता है, कृष्ण के साथ बातें करता है, सब कुछ कृष्ण के साथ करता है। इसने लिखा है, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् ब्रह्मण्यश्च शरणश्च भगवान सात्वतर्षभः। उसका सब कुछ भगवान है। और एक बात कहें, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता, जबकि उसके घर की हालत ठीक नहीं है। कैसी हालत है घर की? अन्न का दाना नहीं घर के अंदर, छत भी ठीक नहीं है, बारिश सारी अंदर आती है। एक धोती है, उसी को आधा नीचे लपेटता है, उसी को आधा ऊपर लपेटता है, धोती खिसकती है, ऊपर उठाता है तो फट जाता है। उसने कहा, सुशीला मैं बता के तुझे करता भी क्या, क्योंकि तू जानती है शास्त्र कहता है। सुशीला ने कहा, तो कभी अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता तुम्हारा? सुदामा ने कहा, मिलने का मन तो करता है, लेकिन क्या करूं, शास्त्र कहता है बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए। इतनों के घर लेके जाया करो। तुम बेटी के घर जा रहे हो ना, तो कुछ न कुछ लेके जाया करो। तुम गुरु के घर जा रहे हो तो कुछ लेके जाओ। तुम भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो कुछ लेके जाओ। तुम मित्र के यहाँ जा रहे हो तो कुछ लेकर जाओ। इनके यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
बहुत बड़ा दोष है। वो मेरा मित्र है, मैं जाना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरी घर की हालत देख रही है, कुछ है ही नहीं ले जाने के लिए। सुशीला बोली ले जाने की व्यवस्था मैं करूंगी, तब जाओगे ना? हाँ तब तो जाऊंगा। सुशीला बोली तो आप तैयारी करो, कल सुबह जाना, मैं सामग्री तैयार करती हूँ। सुशीला 4 घरों में गई, 4 मट्ठे चावल लेकर आई, एक जीर्ण छीर्ण वस्त्र को 2-4-5 बार लपेट करके पोटली बना करके देती सुदामा। चैल खंडेन तान बद्धा, बगल में दबाई, चल दिया। जाते जाते समुद्र के किनारे सो गया कृष्णा। जैसे कृष्णा अब तो उठा खड़ा, एक से पूछा भैया ये बताओ कृष्ण का महल कौन सा है, कृष्ण का घर कौन सा है? उसने कहा गली नंबर मकान नंबर कुछ है बताओ। उसने कहा नहीं यहाँ का राजा है वो। जैसे सुना अरे हमारे महाराज का नाम ऐसे ले रहा। उसकी हालत देख करके मनी मन में विचार किया, हाँ हमारे भगवान के तो मित्र भी ऐसे ही होते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसी का तो भगवान होता है। बता दिया रुक्मिणी जी के महल का पता, और जैसे ही रुक्मिणी जी के महल का पता बताया चल दिए सुना। अच्छा जो आपको एक झांकी दिखाई जाती है ना, द्वारपाल रोकते हैं, धक्का मारते हैं सुदामा को, ये सब गलत है। ये सब नाटकों में दिखाया गया है ताकि वो पैसा कमा सके, वो सब दिखाते। लेकिन यहाँ लिखा है भागवत में, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोई, नैनन के जल से पग धोई। भगवान ने पानी का भी इंतजार नहीं किया महाराज, आंखों से मानो भगवान ये कहना चाह रहे हो सुदामा जो गंगा का जल आ रहा है पैर धोने के लिए वो मेरे अंगूठे से निकला है, और तेरा जैसा ब्राह्मण है मैं अपने पैर से निकली गंगा के जल से भी कैसे पैर धो सकता हूँ, तेरे लिए तो एक नई गंगा प्रकट करनी पड़ेगी। और भगवान ने आंख से ही गंगा प्रकट कर दी सुदामा जैसे के पैर धोने के लिए। विचार करके देखो सुदामा क्या है जिसके लिए भगवान ने अपने आंखों से गंगा प्रकट कर दी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि करुणा करके रोए। करुणा निधान है भगवान, और करुणा करके कृपा करके भगवान रोए। क्यों? मेरे सुदामा ने मेरे लिए इतना कुछ भोगा है। भगवान ने भोजन आदि कराया, सारी कथा है। फिर बाल्यावस्था की चर्चा होने लगी, गुरुकुल की चर्चा होने लगी। रात में सुदामा के चरण भगवान दबाने लगे तो लक्ष्मी जी दूध का गिलास लेकर आई थी सुदामा के लिए। जब देखा पति देवता चरण दबा रहे हैं तो दूध का गिलास रख दिया और मनी मन सोचने लगी कि मन्येन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनो न लोकेस्मिन् गर्हितेनागमेन च। अहो इस अवधूत को तो देखो, लगता तो है भिखारी जैसा, लेकिन इसके पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिस पुण्य के प्रभाव से 3 लोगों 14 भुवनों का मालिक इसके पैर दबा रहा। बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। तो तुरंत लक्ष्मी जी पंखा लेकर के पंखा करने लगी, हवा करने लगी। विचार करो, जिसके पैर नारायण दबा रहा हो, पंखा लक्ष्मी कर रही हो, उससे बड़ा कोई श्रीमान हो सकता है? उससे बड़ा कोई है दुनिया में? जिसके पैर भगवान दबा रहे हो और पंखा जिसको भगवान लक्ष्मी कर रही है। भगवान ने पूछा तेरे घर के क्या हाल है? सुदामा बोला प्रभु मौज हो रही है, आनंद आ रहा है, बच्चे भी बढ़िया है, पत्नी भी तेरी कृपा से बहुत अच्छी मिली है, मेरी पत्नी का जैसा नाम है वैसे गुण भी है।
ऐसे एक कथा एक शिक्षा भी देती है, पत्नी का जैसा नाम हो उसके अंदर वैसे गुण भी होने चाहिए। आज सुदामा के आंख में अपनी पत्नी को याद करते हुए आंसू निकल आए। एक बात बताएं, पत्नी का गुण ऐसा हो, पति जब कभी अपनी पत्नी की चर्चा उसके पीठ पीछे कही करे तो महाराज उसका हृदय भरा जाए, उसकी आंख में भी आंसू निकल आए। और पता है आज सुदामा कहता है, कन्हैया तेरी भाभी बहुत अच्छी है। जानता है मेरे जैसे ब्राह्मण के घर में भी उसने आज तक मुझसे कभी शिकायत नहीं करी। और हकीकत तो यह है कन्हैया, जबकि मैंने उसको कोई सुख नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मैंने उसको। जो मिलता है वो पहन लेती है, जो मिलता है वो खा लेती है, कभी शिकायत भी नहीं करती किसी को। सच कहूं कन्हैया, ये सब मेरे पुण्य का प्रताप है, मुझे ऐसी देवी मिली है। जैसे ही सुना अपनी भाभी के बारे में भगवान ने, तो भगवान ने कहा तो भाभी ने कुछ कहा होगा मेरे बारे में, तूने बताया था उसे मेरा मित्र है? बोले हाँ बताया तो था। तो भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? क्योंकि भगवान जानते हैं सुदामा नहीं मांगेगा कुछ, और जब तक मांगेगा नहीं मैं दूं कैसे। भगवान भी चाहते हैं कि मांगे। भगवान को सब पता है महाराज, अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी वो चाहता है ये मांगे। भगवान जानते सुदामा नहीं मांगे, तो इसकी पत्नी ने जरूर कुछ कहा होगा। तो पूछा तो सुदामा ने कहा, अरे हाँ तेरी भाभी कह रही थी लाला से कहना, मेरे देवर लाला से कहना कन्हैया, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सोमर दीन दयाल ने मेरे घर में नित्य एकादशी हो। हे लाला, दुनिया वालों के लिए एक महीने में दो एकादशी आती है, दो पक्षों में, एक पक्ष में एक एकादशी आती है, लेकिन आपकी कृपा से मेरे घर में रोज एकादशी होती है। बच्चे भूख से बिलखते हैं, मैं उन्हें एकादशी है कह के सुला देती हूँ। जैसे ही आज कृष्ण ने ये सब सुना, आंख बंद करी और भगवान रोने लगे। और पता है आंसू बाहर नहीं, आंसू अंदर गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं बाहर आंसू दिखाऊंगा तो सुदामा सोचेगा मेरे घर की हालत देख के रो रहा है। आज भगवान ने आंख बंद करी, अंदर को रोने लगे, कुछ नहीं बोल पाए, शब्द ही नहीं निकला भगवान के मुंह से। और मानो भगवान ने उसी समय कुबेर को आदेश दे दिया, विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, जाओ द्वारका नगरी जैसी नगरी बना दो, सारा वैभव वहां भर दो। तो भगवान कृपा करे ऐसी नौबत ना आए आपकी। इसलिए भगवान यहां पर सुदामा से कहते हैं, सुदामा कहता है प्रभु, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपत्ति नारायण विस्मृति संपत्ति नारायण स्मृति। हे मालिक, सबसे बड़ी विपत्ति है तुम्हें भूल जाना, तुम्हारा स्मरण नहीं होना, और सबसे बड़ी संपत्ति है तुम्हारा स्मरण बना रहे हम। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम सब कुछ करें दुनिया में, लेकिन आपको कभी न भूलें, आपको कभी न भूलें। उसके बाद भगवान एक दिन सूर्य ग्रहण के मौके पर कुरुक्षेत्र जाते हैं। आज पहली बार भगवान यशोदा आदि से मिले हैं, ये कथा यहाँ पर है। उसके बाद भगवान कैसे इस संसार को चलाते हैं इसकी चर्चा है। बृकासुर के उद्धार की कथा है। भृगु ऋषि के जंगल में गया, जहां पर विश्वामित्र, असित, कर्णव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद जैसे महात्मा तप कर रहे थे। और वहां जाके कहा, महाराज ये नई नवेली दुल्हन है, गर्भवती है, बेटा होगा, बेटी बताओ।
दुर्वासा जी ने कह दिया, अरे जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशकम, अरे कृष्ण के लड़कों तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब हो गई, जाओ इसके पेट से लोहे का मूसल होगा, तुम्हारे कुल का नाशक होगा। कथा समझिए, अगर संत महात्माओं का अपमान हुआ है तो कुल का नाश करने वाला तुम्हारे घर में पैदा होगा। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, हमारे कुल का कलंकी पैदा होगा, तो कहीं न कहीं संत महात्माओं का श्राप लगा है। इसका उपाय कर लीजिए समय रहते, नहीं तो आगे और दशा खराब होने वाली है। हमारे घर का सब कुछ नष्ट करने वाला हमारे घर में ही पैदा होता है, बाहर से नहीं आता। उसे कहते हैं संतान। इसलिए संतान एक ऐसी चीज है महाराज, जो घर में रहने भी न दे, बाहर जाने भी न दे। इसलिए लोग कहते हैं घर में रहने लायक नहीं छोड़ा, बाहर जाने लायक नहीं छोड़ा। जैसे श्राप मिला, अक्रूर जी ने उस लोहे के मूसल को घिसवाया, समुद्र में फेंकवाया, एक आया तूफान, लहर आई, तुरंत किनारे पहुंचा दिया। पेड़ का जन्म हुआ ऐरक, एक टुकड़ा बच्चा समुद्र में फेंका, मछली के गर्भ में गया, मछली मछुआरे के जाल में फंसी, मछुआरे ने वो टुकड़ा बहेलिए को दे दिया, बहेलिए ने उसे बाण में लगा लिया, और बहेलिया बाण में लगा करके शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। उसके बाद कथा है नव योगेश्वरों की। अगर आपसे पूछा जाए क्या आप मरोगे, क्या जवाब आएगा? लेकिन राजा परीक्षित क्या कहता है, इसका मतलब अभी भी तुमने कथा नहीं सुनी है, इसीलिए कहता हूं रोज आया करो। अब एक दिन अवेजे के पत्ता लगाओ। राजा परीक्षित कहता है, गुरुदेव मैं नहीं मरूंगा। क्यों? मुझे पता लग गया है मरने वाला मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। एक बात बताएं, शरीर और आत्मा दो अलग है। आप क्या हो? शरीर। जो शरीर अपने को मानता है वो मरेगा, जो आत्मा मानता है वो नहीं मरेगा। अच्छा ये बताओ, मैं अलग हूं, जैसे एक टॉवल है, ठीक है, इसको आपने उठाया तो तुरंत मैंने क्या कहा, ये मेरा है, कहा ना, इसको पकड़ के कहा मेरा है। तो ऐसे ही ये किसका है, तुरंत कहता हूं मेरा हाथ है। तो ये मेरा हाथ है कहने वाला कौन है? विचार करो। जो कह रहा है मेरी आंख है, मतलब मैं आंख तो नहीं हूं ना, मेरी नाक है, मैं तो नाक नहीं हूं। मेरा पेट है, इसका मतलब मैं पेट भी नहीं हूं। ये शरीर अलग है, मेरा शरीर है। देखो, अब कोई पूछे ये क्या है, तो आदमी कहता है ये मेरा शरीर है। जैसे ये टॉवल मेरे से अलग है, ऐसे ही ये शरीर भी मेरे से अलग है। जैसे ये कुर्ता इस शरीर का वस्त्र है, इस शरीर को ढकने के लिए ये कुर्ता पहन रखा है, ऐसे ही आत्मा रूपी आत्मा को ढकने के लिए जो कपड़ा पहन रखा है, उस कपड़े का नाम है शरीर। गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर भी एक कपड़ा है। जैसे हम इस कपड़े के पुराना होने पर इसको उतार के रख देते हैं, ऐसे ही आत्मा जब देखती है शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो गया है, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ से काम नहीं करता, तो वो भी शरीर रूपी कपड़े को बदल देती है, वो दूसरे शरीर में धारण कर लेती है। राजा परीक्षित कहता है, गुरुदेव जन्म तो शरीर का हुआ है, तो मरेगा शरीर, मैं तो आत्मा हूं, मैं मरने वाला कहां हूं, मैं तो मुक्त हूं। तुरंत सर पर हाथ रख दिया राजा परीक्षित कि सुखदेव जी ने, बोले राजन मैं समझ गया, मेरी कथा सुनाना सफल हो गया, तूने कथा सुन ली है। कथा का यही उद्देश्य है, आप ये समझो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और एक बात बताएं, जो शरीर समझते हैं वो दुखी रहते हैं, जो आत्मा समझ के जीते हैं वो प्रसन्न रहते हैं हमेशा। कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। इसलिए कहा है ना, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। ऐसी आत्मा है हमारे अंदर जो कहती है मैं। उसको पहचानो,
और एक बात आपको और बताऊं, जो आदमी उसे पहचानता है उसका शरीर उसको दुख नहीं देता। शरीर को जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा। क्यों? क्योंकि कपड़ा है, कपड़े को जैसे रखोगे वैसे रहेगा। इसलिए लोग कहते हैं एक हफ्ते तक, ज्यादा 22 दिन तक किसी काम को कर लो तो फिर वो आदत में आ जाता है, क्योंकि शरीर ढल जाता है उस हिसाब से। तुरंत सर पर हाथ रखा, अंतर्धान हो गया, ब्रह्म दर्शन करा दिया। और राजा परीक्षित ने भी महाराज तुरंत ही योग साधना के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। तक्षक आता है, मात्र शरीर को डस के जाता है, राख बनाता है शरीर को। मतलब क्या है? हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तब ये राख बनती है, वही तक्षक है। देख हुआ देख हुआ रंग सुदामा, एक एक पाव धरे, एक एक पाव धरे सुदामा, मंदिर देख दरे 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 सुदामा, मंदिर देख दरे, मंदिर देख दरे, मंदिर देख दरे। जो लोग भी मानते हैं भगवान की कृपा से हमारा काम हो रहा है, आप उठाइए, ताली बजाइए और आज भगवान को लगे हाँ ये मानते हैं मेरी कृपा से हो रहा है। और भगवान से कहिए, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे लगा होगी, दुख दुख अपने आप कहूँगे, वृंदावन में जाके रहूँगी, वृंदावन में जाके रहूँगे, सुख दुख अपने आप कहूँगी, दुख दुख अपने आप कहूँगी, प्रेम प्रीत के बाग के घुंघरू, प्रेम प्रीत के
दिखाऊं मैं तो गोविंद गोविंद। भवानी माता तू छकाली तू भवानी माता तू दुर्गा तू छकाली तू भवानी माता दुर्गा तू छकाली तू भवानी माता तू ही रुचे वैष्णो मैया सुन ले मेरी धाता तू ही रुचे वैष्णो माता सुन ले मेरी धाता जय हो मैया जय हो मैया जय मैया भगवती भवानी तेरी जय मैया जय हो मैया जय मैया देवी वैष्णोरानी तेरी जय मैया तेरी जय मैया जय मैया तेरी जय मैया माता वैष्णोरानी तेरी जय हो मैया भगवती भवानी तेरी जय मैया माता वैष्णोरानी तेरी जय मैया देवी भगवती जय मैया जय मैया जय भागवत से घर को आ रहे हैं और भागवत में आज भागवत का लास्ट दिन था। खूब बढ़िया भंडारा हुआ, खूब भव्य भंडारा हुआ, लोगों ने खाया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्य हमेशा होते रहे, हम लोग जाते रहें। भागवत से हमको ज्ञान होता है कई चीज़ों का। और आप कुछ? हमको बहुत अच्छा लगा भागवत में और बहुत बात हाँ, और भाई और भव्य भंडारा हुआ, लोगों से कुछ बातें कर ली हैं, मुलाकातें हो गई हैं। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।